अगर आप सप्लाई और डिमांड को मास्टर कर लेते हैं तो आप बहुत प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें आपको समझाएंगे। सप्लाई और डिमांड जोन वो एरिया होते हैं जहाँ से मार्केट पोटेंशियली ऊपर गई हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड, व्हाई यू शुड ट्रेड इट एंड हाउ टू ड्रा सप्लाई एंड डिमांड जोन और इसमें हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, एग्ज़िट कैसे कर सकते हैं, इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। और एंड में मैं आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बताऊंगा जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि मैं कैसे प्रॉफिट बनाता हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन में अग्रेसिव सेलिंग और अग्रेसिव बाइंग देखी जाती है। जब भी आप चार्ट पर इसे फाइंड करें तो आपको पता चले कि जहाँ पर अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग हुई है वहाँ पर आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी आ चुकी है। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें, ये इस बता रहे हैं कि बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट नीचे गई है, बहुत बड़ा वॉल्यूम और मोमेंटम आया है। अब इन पैटर्न्स को देखिए, अग्रेसिव बाइंग हुई है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम और वॉल्यूम आया है और स्मार्ट मनी में इसमें ट्रेड की है। इन पर ट्रेड करते हुए पैसा बनाना ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम करें, जिससे आपको पता चले स्मार्ट मनी कहाँ पर एंटर कर। अगर आप छोटी छोटी कैंडल्स को देखते हैं तो ये एक सप्लाई या डिमांड जोन नहीं होगा, ये बड़े मोमेंटम के छोटी छोटी बेबीज कैंडल हैं। ना इनमें वॉल्यूम ना इनमें मोमेंटम होगा। हमें इसे क्यों ट्रेड करना चाहिए, मैं आपको पहले अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं इसको क्यों ट्रेड करता हूँ। देखिए, मार्केट में बहुत सारे बड़े लोग होते हैं जिन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं। ये प्राइस में बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, तो हमें भी इनके साथ ट्रेड करनी चाहिए। यहाँ पर जहाँ से मार्केट मोमेंटम से नीचे जाए या ऊपर जाए वो डिमांड जोन होता है। यहाँ पर स्मार्ट मनी ने पैसे लगाए होते हैं। अब यहाँ पर एक सप्लाई जोन और यहाँ पर एक डिमांड जोन है। क्या आपने इसे ढूंढ लिया था? अब आपको मैं बताता हूँ कि स्मार्ट मनी के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड नहीं करते तो आप लोग पैसे नहीं बना सकते। हम हैं छोटे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर। बिग ट्रेडर के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, 500 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़। इनके पास बहुत पैसे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इनके साथ हमेशा ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप इनके साथ ट्रेड नहीं करोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट पोटेंशियली ऊपर गई है। अगर आप यहाँ ट्रेड नहीं करोगे तो आप लूज़र रह जाओगे, लेकिन आप लोग यहाँ ट्रेड करोगे और क्योंकि आपको पैसे बनाने हैं, हम स्मार्ट मनी के साथ पैसा बनाएंगे। वो भी बड़ा पैसा लगाएंगे और हम भी अपना पैसा लगाएंगे, तो ऐसे हमारा जो है पैसा बनेगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब आपको पता चल गया है कि हमें इस पर क्यों ट्रेड करना है। अब हम इसे चार्ट पर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल नज़र आ रहे हैं। ये हमारा पहला मेथड है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पे इसकी एक प्रीवियस कैंडल का जो एरिया है हम उसे मार्क करेंगे और जब प्राइस उसको दोबारा टच करेगी तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे बाय की। तो यहाँ पर देखें आप लोग, एक 3 कैंडल्स हैं बड़ी बड़ी। एटलीस्ट आपने 3 कैंडल्स देखनी है डिमांड जोन के लिए। इसकी प्रीवियस कैंडल को मार्क करना है और जब प्राइस दोबारा आएगी तो आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है। अब आप देखें, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। ये हमारा एक डिमांड जोन बन चुका है और आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ टच करने के बाद कितना ज़्यादा ऊपर गई है। इसे हम लोग एक वैलिड डिमांड जोन कह सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स अपना बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। अब आपने भी डिमांड जोन पर इस तरह से ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर देखें कि जो 3 रेड कैंडल्स थी एग्रेसिवली, और हमने
इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लिया, एक रेक्टेंगल खींच दिया वहाँ पर। ये हमारा एक वैलिड सप्लाई जोन होगा और जब प्राइस यहाँ पर दोबारा आएगी तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे सेल की। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर प्राइस कितना ज़्यादा नीचे गई है, तो आपने इस तरह से यहाँ पर ट्रेड लेनी है। अब इसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। ये हमारा सेकंड मेथड है। यहाँ पर एक ऊपर कंसोलिडेशन थी, आप उसको मार्क कर ले जहाँ से मार्केट एग्रेसिवली नीचे आई। इस कंसोलिडेशन को हमने मार्क कर लिया। अब इसे हम लोग एक वैलिड सप्लाई जोन कह सकते हैं। अब यहाँ से देखें आप, अब जब दोबारा यहाँ पर प्राइस टच करेगी तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर प्राइस ने टच किया, हम लोग एक सेल की ट्रेड ले लेंगे और आप देख सकते हैं। अब ये हमारा थर्ड मेथड है, जहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा विक्स लगाई हो उसे हम लोग वहाँ पर हम ट्रेड करें। यहाँ पर आपने विक वाले एरिया को कवर करना है, ये हमारा रिजेक्शन लेवल कहलाता है। आप लोग एक रेक्टेंगल पकड़ें और विक्स वाले एरिया पर लगा लें जहाँ जहाँ पर विक्स लगी हुई हैं। अब इसके बाद आप लोग जब प्राइस यहाँ पर टच करेगी आपने ट्रेड ली और ये देखिए प्राइस शूट अप कर गई। ये हमारा एक वैलिड डिमांड जोन था। अब आप या इसी तरह से आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 3 बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल हैं। हम इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उस पर एक रेक्टेंगल राइट साइड को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा एक डिमांड जोन बन चुका है। अब इसके बाद जब प्राइस इसको दोबारा टच करेगी तो हम इस पर एक ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं। यहाँ पर आप लोग 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप एक बाय लिमिट ऑर्डर लगा दें, लेकिन ये ज़्यादा वैलिड नहीं है, या तो आप मैनुअल बाय ऑर्डर करें। दूसरे वाले को मैं प्रीफर करूँगा, बिकॉज़ जो बाय लिमिट ऑर्डर है वो बाज़ का ऐसे होता है कि जो है प्राइस ब्रेक कर दी थी डिमांड जोन को, फिर आपका लॉस हो जाएगा, तो आप मैनुअल ऑर्डर को ही प्रीफर करें। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे प्राइस को टच करें। अब यहाँ पर प्राइस ने इसको टच किया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे, हम लोग एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे या फिर कोई पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न को का वेट करेंगे। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन चुकी है और लंबी विक वाली कैंडल भी बन चुकी है, लेकिन अब हम लोग अभी भी वेट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग वेट करके देखते हैं कि अगली कैंडल क्या बनेगी। अब यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, इसकी कंफर्मेशन हमें हो चुकी है कि अब ये ऊपर ही जाएगी। सो यहाँ पर आप अपनी बाय की ट्रेड एंटर कर लें। यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड एंटर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखें आपका एसएल स्विंग लो के नीचे होता, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डिमांड जोन के नीचे लगा सकते हैं और टीपी आपका स्विंग हाई पर। आप लोग देख सकते हैं प्राइस कितना ऊपर गई है, आपका टारगेट है जो वो अचीव हुआ है। यहाँ पर 3 कैंडल्स थी जो एक सप्लाई जोन भी कहला सकता है, बट हम वहाँ से पहुँचने से पहले हमने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। यहाँ पर एक वैलिड सप्लाई जोन था। अब यहाँ देखें जो पहले जिसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है डिमांड या सप्लाई जोन को, उसको आप डिलीट करें और एक नया फाइंड करें। अब यहाँ पर एक डिमांड जोन है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं, तो हम लोग प्रीवियस कैंडल से एक रेक्टेंगल खींच लेंगे। ये हमारा एक डिमांड जोन बन चुका है। अब इसके बाद जब प्राइस को दोबारा टच करेगी तो आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पर प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया। मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पर एक ब्रेकआउट समझेंगे, बट आपने ऐसा नहीं करना, आपने वेट करना है कि ये नीचे ही जाएगी या फिर वापस ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वैसे एक ऊपर सप्लाई जोन भी बन चुका है, ऊपर एक विक्स की वजह से एक सप्लाई जोन बन चुका है। सो वहाँ से मार्केट के गिरने के भी चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं दोबारा से। अब यहाँ पर देखें 2 कैंडल बन गई, ये जो डिमांड जोन का एरिया ऊपर को ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर आप अपना स्विंग हाई पे टीपी और स्विंग लो पे अपना जो एसएल रखते। अब यहाँ पर आप आगे देखें कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर देखें आप सप्लाई जोन को टच किया और मार्केट थोड़ा साइडवेज होगी, बट हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ है।
अब मैं आपको एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता देता हूँ। आपको जो है डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे आप ट्रेड करते हैं, ये मेरी वैसे खुद की स्ट्रेटजी है। अगर आप सप्लाई और डिमांड पर ट्रेड करते हैं तो आप अपनी कन्फर्मेशन को डबल करने के लिए फिबोनाची को भी यूज़ कर सकते हैं। फिबोनाची से हमें कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस अब ऊपर ही जाएगी या फिर नीचे ही जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची लगा कर दिखाता हूँ। सेंटर वाले जो 2 नंबर हैं ये कंफर्मेशन वाले हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, सो हमें कंफर्म हो गया प्राइस अब ऊपर जाएगी। तो ये थी मेरी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब आपको ज़रा सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और किसी और ट्रेडिंग वाले अपने दोस्त को शेयर भी कर दें।